हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया है 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, नो डिसोसिएशन। ठीक है। इट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। द सॉल्यूशन शोड ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 2 डिग्री। अज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेड एक्वस सॉल्यूशन इज, वेपर प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन का। ठीक है। तो हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि यू आर मेकिंग ए सॉल्यूशन एट 25 डिग्री। ठीक है। इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला आपने 2.5 ग्राम, एंड वाटर का अमाउंट कितना है 100 ग्राम। तो यू हैव 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपका आपने एक्सपेरिमेंट करा तो डेल्टा टी बी जो है वो 2 डिग्री आ रहा है। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है। तो यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। तो व्हाट विल बी मोलैलिटी। मोलैलिटी विल बी डेल्टा टी बी बाय के बी। हाउ मच इज इट, ये 2 डिग्री है। के बी कितना दे रखा है देखो, 0.52। ठीक है। दिस इज 0.52। तो ये आपका मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। तो ये कितना है, 2/0.52। तो इसका केजी में मास कितना हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम वाटर का मास। ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 0.1। तो 2/0.52। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया, एन सोल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 1/0.52। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20/52 आपका आंसर आ गया, लेट्स से। ठीक है। तो दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रेशर। ठीक है। तो इसका प्रेशर मान लो वाटर का प्रेशर पी नोड है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट डेल्टा पी बाय पी नोड। डेल्टा पी बाय पी क्या होता था, पी इज प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट ऐड करने के बाद जो प्रेशर चेंज होगा, दैट विल बी डेल्टा पी। ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट वी कैन डू, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल मोल्स। तो सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोल्यूट नेग्लिजिबल है। अज्यूमिंग द सोल्यूट कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल, दैट मीन्स सोल्यूट के मोल्स बहुत कम है। तो इस सम को मैं ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ, सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो एडिशन में। तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या ये वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल पता है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम मास है वाटर का, 18 मोलर मास, तो 100/18। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट 20/52 डिवाइडेड बाय 100/18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस 20/52 इंटू 100/18। So let's try to solve this now, ये कितना आ रहा है। ठीक है। तो this will be what, uh, this is 9, this will be 0 2 0, ये चला गया। ठीक है। 9 2 ये 26, एंड 2 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 13। तो 9/130 आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो। सो दिस इज आवर मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो डेल्टा पी बाय पी शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज 9/130।
ठीक है। तो डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है पी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट डेल्टा पी। डेल्टा पी विल बी पी ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड। ठीक है। तो दिस इज सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू 9/130। तो हाउ मच इज इट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 1 मोल 1 atm क्या दे रखा है? 760 mm Hg। तो यू कैन टेक 760। ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो इनिशियली लिक्विड है, दैट इज 760 mmHg। ठीक है। तो 760 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 130। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। दिस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? दिस टर्न्स आउट टू बी 52.61। ठीक है। तो ये आपका mmHg में डेल्टा पी आ गया। तो व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज पी सॉल्यूशन माइनस पी। तो पी सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है। पी सॉल्यूशन विल बी, प्रेशर ये कम हुआ है इतना, डेल्टा पी इज द प्रेशर लॉस। ठीक है। तो दिस विल बी पी ऑफ सॉल्वेंट माइनस दिस डेल्टा पी 52.61। ये इतना प्रेशर सॉलिड डालने पर कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डेल्टा पी। ठीक है। तो व्हाट इज योर डेल्टा पी? दिस डेल्टा पी इज पी सॉल्वेंट जो कि ज्यादा है माइनस पी सॉल्यूशन। ठीक है। तो पी सॉल्यूशन विल बी पी सॉल्वेंट माइनस दिस डेल्टा पी। तो हाउ मच इज इट? ये 760 लिया था हमने। दिस इज 52.61। So what we can say, this is turns out to be 707.39 mmHg। तो कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 707 mmHg। सो दिस इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज 707 mmHg। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी हैव ए बिग प्रॉब्लम। हमने वेपर प्रेशर क्या लिया है? वी हैव टेकन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू बी 760 mmHg, जो कि क्या है? 1 atm। तो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर कब होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm कब होता है? दिस इज एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का यही तो डेफिनेशन है। दैट इज वाटर के केस में ये क्या होगा? 100 डिग्री। ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर तो 100 डिग्री पे होगा। और हमें वेपर प्रेशर एक्चुअली दिया भी नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ। बस 1 atm प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 760 mmHg। देर इज नो मेंशन ऑफ व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे होना चाहिए? 25 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम इसको वेपर प्रेशर लेके सोल्व कर रहे हैं, जो कि हर जगह पे एनटी का आंसर भी देखोगे तो इसको इसी से आ रहा है, 760 से आपका आंसर आ रहा है। बट 760 mmHg प्रेशर कब होगा? 760 mmHg इज 1 atm प्रेशर, दैट इज एटमोस्फियर का प्रेशर। तो वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर ये कब होता है? दिस इज एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमने ये 760 लिया है, ये कब है? दिस इज एट 100 डिग्री। ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन तो 25 डिग्री पे है। सॉल्यूशन इज एट 25 डिग्री। एंड देर इज नो मेंशन ऑफ, इवन ये भी नहीं दिया हुआ कि वेपर प्रेशर है। दिस इज जस्ट ए वैल्यू, 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। तो ये तो कन्वर्जन फैक्टर है। और हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर एक्चुअली गिवन नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि ये वेपर प्रेशर दे रखा है, पर एक्चुअली वेपर प्रेशर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे गिवन ही नहीं है। और अगर आप इसको सॉल्व करके बोल रहे हो, 760 सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर अज्यूमिंग कि टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री। लेकिन सॉल्यूशन किस पे है? सॉल्यूशन में आ रहा है 25 डिग्री पे। तो क्वेश्चन में आई वुड से द डेटा, वेपर प्रेशर डेटा इज मिसिंग, लेट्स कॉल इट दैट। वेपर प्रेशर डेटा इज मिसिंग
देर इज नो रीजन दैट वी शुड बी कंसिडरिंग दिस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज 100, तो 100 डिग्री पे बात करते तो ये सही होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर एक्चुअली सही नहीं है, बट एनटीए का जो आंसर है वो इसी तरीके से आएगा। अब जब उसको 760 लोगे, तो आई वुड से वेपर प्रेशर डेटा इज मिसिंग, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन करेक्टेड, ठीक है। तो एनीवे, एज पर द एनटीए आंसर इज 707। तो हाउ डू यू गेट 707? यू अज्यूम इट एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन एज सच इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर की बात करी नहीं है। सो अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आप मान लेते हैं तो आपका आंसर 707 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में सही नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।